नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि निराशा से निकले और खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम भले ही बड़े मोटिवेशन के साथ कोई काम शुरू करें, पर किन्हीं कारणों से कुछ समय बाद हम अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं और वापस ट्रैक पर आना मुश्किल लगने लगता है। पर मैं आपके साथ ऐसे ही स्टेट से बाहर निकलने के कुछ तरीके शेयर कर रहा हूँ। हम में से सबसे अधिक मोटिवेटेड लोग भी कभी कभार डिमोटिवेट फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हम इतना लो फील कर सकते हैं कि पॉजिटिव बदलाव के बारे में सोचना भी बहुत कठिन लगने लगता है। पर यह निराशाजनक नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप सकारात्मक बदलाव के रास्ते पर वापस आ सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कभी कभी यह असंभव लगता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी यह हुआ है। दरअसल अभी समय समय पर मैं ऐसा फील करता हूँ। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन मैंने इस निराशा से बाहर निकलने के कुछ तरीके सीख लिए और हम आज उन्हीं पर नज़र डालेंगे। जब बीमारी, चोट या लाइफ में चल रही किसी और समस्या के कारण में एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उसे वापस से शुरू करना कठिन होता है। कई बार मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं हमेशा उस फीलिंग से उबरने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। और यहाँ ऐसे ही कुछ बातें हैं जो मेरे लिए मददगार साबित होती हैं। तो सबसे पहले तो आप एक लक्ष्य बनाएं। जब भी मैं थोड़ा डाउन हुआ हूँ, मैंने पाया है कि अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी लाइफ में एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी एनर्जी और मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। और शायद से सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। यदि एक समय में 2 या उससे अधिक लक्ष्य अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो आप अपनी लक्ष्य पाने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है एनर्जी और फोकस, आप बनाए नहीं रख पाते हैं। ये संभव नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की। आपको अभी के लिए कोई एक लक्ष्य चुनना होगा और पूरी तरह से उस पर फोकस करना होगा। मुझे पता है ये कठिन है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार आप अपना अभी का लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद आप अपने बाकी के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा खोजिए। मुझे उन लोगों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है जो मैं करना चाहता हूँ, या वो लोग जो वही कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आप उत्साहित होइए। ये सुनने में ऑब्वियस सी बात लगती है, पर ज़्यादातर लोग इस बारे में अधिक नहीं सोचते। अगर आप निराशा से निकलना चाहते हैं तो किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित हो जाइए। पर अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं तो आप एक्साइटेड कैसे फील करेंगे? इसकी शुरुआत दूसरों से प्रेरणा लेकर होती है, लेकिन आपको दूसरों से उत्साह लेकर उसे अपनी ऊर्जा में बदलना होगा। मैं अपने दोस्तों और अन्य लोगों से बातें करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर और इसे विजुअलाइज कर जैसे कि दिमाग में गोल अचीव करने से होने वाले फ़ायदों को देखना, अपने आप को सक्सेसफुल होना कैसा लगता है, एक्साइटेड फील करने लगता हूँ। एक बार ये कर लिया तो बस इसी एनर्जी को और कैरी करने, आगे बढ़ने की ज़रूरत रहती है। इस बात को आप समझिए कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहे। ये आती है, जाती है और फिर आती है। इस बात को समझिए कि भले ही ये चली जाए, पर वो हमेशा के लिए नहीं चली जाती। मोटिवेशन वापस आती है। बस अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और मोटिवेशन के वापस आने का इंतज़ार कीजिए। इस दौरान अपने लक्ष्य के बारे में पढ़िए, दूसरों से मदद मांगिए और यहाँ बताइए अन्य कुछ चीज़ें कीजिए जब तक आपका मोटिवेशन वापस ना आ जाए। आप चाहे जो कुछ भी करिए, पर हार नहीं मानिए। भले आप आज इस हफ्ते बिल्कुल ही मोटिवेटेड ना फील कर रहे हो, पर अपना लक्ष्य छोड़िए नहीं। आपका मोटिवेशन फिर वापस आएगा। अपने लक्ष्य को एक लंबी यात्रा की तरह देखिए और बीच में जो डिमोटिवेशन आता है
वो महज एक स्पीड ब्रेकर है। छोटी मोटी बाधाएं आने पर आप यात्रा नहीं छोड़ते, इसीलिए लंबे समय तक अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए, उतार चढ़ाव पार कीजिए और आप वहां पहुंच जाएंगे। फायदों के बारे में सोचिए, परेशानियों के बारे में नहीं। एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि कई चीज़ें कितनी कठिन है। एक्सरसाइज करना बहुत कठिन लगता है, इसके बारे में सोचना ही आपको थका देता है। पर यह सोचने की वजह कि कोई चीज़ कितनी कठिन है, ये सोचिए कि उसके कितने फायदे हैं। ये सोचने की जगह कि एक्सरसाइज कितना कठिन है, आप ये सोचिए कि ये करने बाद आपको कितना अच्छा फील करेंगे। किसी चीज़ के फायदे आपको एनर्जाइज कर देगा। नकारात्मक विचारों को त्यागिए और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल दीजिए। अपने विचारों को मॉनिटर करना जरूरी है। आप जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो दरअसल आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उसे पहचानिए। कुछ दिन बस ये जानने में बिताइए कि आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार, और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने अंदर से निकालिए और फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि यह बहुत कठिन है, तो उसे ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे आसानी से होगा, इन सब चीज़ों से रिप्लेस कर दीजिए। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको मेरा थॉट अच्छा लगा हो।